गया था, लाहौर आ गए, लेकिन ड्राइवर जो हायर किया था वो बड़ा तंग कर रहा है। वो कह रहे जब तक मॉल मॉल से चीज़ें नहीं खिलाते कुछ खाना शाना तो मैं नहीं चलूँगा। जी उस्ताद जी खा लिए, निकले फिर निकले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई वॉज प्लानिंग फॉर सो लॉन्ग टू मेक ए व्लॉग, सो फाइनली आई एम हियर। वीकेंड पे हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। मस्त प्लान है। और यहाँ पे हमने आयल को तैयार करके बिठा दिया क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। नॉर्मली हमारा वीकेंड बहुत ज़्यादा बिजी होता है और प्री प्लान्ड होता है। हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया होता है कि इस वीकेंड पे हमने यहाँ पे जाना है, या अगर किसी ने आना है तो वो डिसाइडेड होता है। इसके अलावा शॉपिंग करनी है या कहीं और हमने जाना है, लंच पे जाना है, डिनर पे जाना है, हमें वीकेंड पे ही टाइम मिलता है। तो मोस्टली हम लोगों ने डिसाइड किया होता है ऑलरेडी कि हमने कौन से दिन कहाँ पे जाना है। इस वीकेंड हम लोग बिल्कुल फ्री थे, किसी ने भी नहीं आना था हमारे घर और हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि कहीं हम आउटिंग प्लान करते हैं। और पूरा दिन हमें यही सोच के ज़ाया करने के बाद हम पहुंच गए हैं लाहौर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। और ये तो सुन ही लिया आपने भाई, हमारी सर्दियाँ तो अधूरी हैं इसके बगैर। मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ, ये गर्म अंडे की आवाज़ आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती है। लाहौर एंटर होने के बाद सबसे ज़्यादा एक कन्फ्यूजन वाली चीज़ ये थी कि हमने पहले जाना कहाँ पे है, हमने पहले खाना क्या है, क्योंकि हमने तो बहुत लंबी एक लिस्ट मार्क की हुई थी और उसमें से किसी एक चीज़ को डिसाइड करना बहुत मुश्किल था। पहले हम लोग एंजॉय कर रहे थे और आहिल बोर हो रहा था। अब आहिल एंजॉय कर रहा है और हम लोग बोर हो रहे हैं, क्योंकि आहिल को तो यहाँ पे भी कोको मेलन चाहिए थे और वो वही एंजॉय कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें कुछ ना कुछ तो खा ही लेना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग एंटर हो चुके हैं मॉल 1। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एंड आई वाज एक्साइटेड टू। मैंने यहाँ के बर्गर्स तो ट्राई किए थे पहले, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगे थे, लेकिन इस बार इरादा था कुछ डिफरेंट ट्राई करने का। और यहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं और मैं दुआ कर रही थी कि आहिल हमें तंग नहीं करे, क्योंकि आहिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। उसको फिर मैंने मेडिकेशन भी दी और सर्दी से बचाते बचाते शायद मैंने उसको इतने हैवी कपड़े पहना दिए थे कि वो इरिटेट हो गया बेचारा। फिर मैंने उसको कपड़े चेंज किए और हम यहाँ पे पहुँचे। इसका फ्रंट मुझे बहुत अच्छा लगता है और फूल तो सभी को पसंद होते हैं, लेकिन लाइटिंग ने उसके साथ जो एक उसको यूनिक और एक एलिगेंट सी लुक दी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। यहाँ मेरे हस्बैंड अपनी वीडियोग्राफी स्किल्स से वहाँ बैठी हुई लड़कियों को भरपूर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। बात कर मेरे को। लेकिन ओहो, अब क्या हो सकता है। बैठने के लिए हम लोगों ने ये कॉर्नर चूज़ किया क्योंकि ये यहाँ पे हेड्स लगी हुई थी इसकी दीवार पे और ये आहिल को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। उसके बाद आहिल को हमने काफ़ी बिज़ी करने की कोशिश की, क्योंकि वो बस चाहता था कि वो बस किसी तरह से यहाँ से नीचे उतरे और बस कुछ भी सारा तहस नहस कर दे। बस उसी से बचने के लिए जो भी मेरे पास अवेलेबल था मैंने आहिल के आगे रख दिया। उससे एक अच्छी चीज़ ये हुई कि आहिल ईजी हो गया था, फ्रेश हो गया था, अब उसने खेलना शुरू कर दिया। अभी आहिल ने आजकल दांत रखे हुए हैं और उसको शायद इरिटेशन होती है, उसकी वजह से ये जो बरसात है इसके मुंह से ये जारी रहती है। और फिर हम लोग वेट नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हम लोगों ने आहिल का फ़ोटो शूट करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे एक जंग जारी थी, मैं उसको हेड पहना रही थी और वो उतार रहा था, मैं पहना रही थी। और बस यही करते हुए हमारा टाइम गुजर गया था और हमारा ऑर्डर आ गया। हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और साथ लोडेड फ्राइज़ थे। और इतनी हम लोगों को ज़्यादा भूख लग गई थी कि बस देख के ऐसे दिल किया कि ओह माय गॉड, बस किसी तरह बस खा लें हम इसको। लेकिन बहुत अच्छा था, चीज़ियस था, बहुत मज़ा आया। और जब हम वहाँ से वापस आए तो ये लाइट्स इसकी ऑफ़ हो चुकी थी, लेकिन ऑब्वियसली उसकी एक जो ब्यूटी थी वो एक फिर भी नज़र आ रही थी, अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा इसको हम दोबारा से इसको विजुलाइज़ करते हैं, लाइटिंग के बगैर भी वो उसकी एक नेचुरल लुक थी। इतना चीज़ियस और इतना स्पाइसी खाने के बाद अब कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी। और अगर मीठा खाने की बात हो तो फिर आइसक्रीम की बात कैसे ना हो, तो ये तो हो नहीं सकता। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आपका माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो आइसक्रीम ना खाना भी उन्हीं में से है और ये हम लोगों की बहुत ज़्यादा फेवरेट आइसक्रीम है। इसको देख के बस खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग
हमें वहीं स्टे करना पड़ गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम लोग। पहले हमारा प्लान कुछ इस तरह से था कि हम लोग लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर प्लान चेंज हो गया क्योंकि आहिल के कज़न्स उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो अभी हम जाने लगे आहिल के फूफो के घर। सबसे ज़्यादा एंजॉय आहिल कर रहा था क्योंकि उसको टेडी बियर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और हम लोग साथ साथ डिसाइड कर रहे थे कि नाश्ता क्या किया जाए। मेरा दिल ये अब वापस आने की तैयारी शुरू होने लगी थी, लेकिन उससे पहले हम लोग खाना लेने जा रहे थे। और अभी हम आपको कुछ बताए। गाड़ी कौन सी? करोला। आहिल बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। एक टाइम आता है कि आहिल बस आता है कि वो बस फ़ौरन से घर चला जाए किसी भी तरह से, और घर तो जाए ही जाए, लेकिन वो जो पहचान उसको अपने रूम की है ना, वो वाला सुकून जो है ना, बस उसको वहीं जाके आता है। तो अब हम लोग वापस आ रहे हैं और आहिल तकरीबन बस पूरा रास्ता सोते ही आया और अभी भी बस नींद में है। बस कर्टिसी पे इस पे हंस रहा है थोड़ा बहुत। मैं इसको जानबूझ के मैं जानबूझ के इसको बुला रही हूँ, इसको थोड़ा सा फ्रेश करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर अभी ये सोता रहा तो फिर तो ये रात को नहीं सोएगा और फिर हम लोग बस ऐसे ही आहिल को सुलाते सुलाते ही पूरी रात गुजार देंगे। और बस हम अब घर के बिल्कुल करीब पहुँच चुके थे। ये बस हमारा लास्ट और हमारा फेवरेट स्नैक था। That's all how we spent our weekend together. I hope you like my little effort and stay connected for more. Thank you.